करिकुलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हमने 3 न्यूज़पेपर कटिंग लिए हैं। पहला जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 12 फरवरी 2022 का। इसमें जो शिक्षकों की बहाली है उसके बारे में अपडेट किया गया है। और इसका दूसरा जो न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है वो न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है। उसमें भी यही चीज़ लिखा गया, शिक्षकों की बहाली के बारे में जो कमी है उसको देखा जाएगा, रिक्ति वगैरह देखा जाएगा, उसके बारे में अपडेट किया गया। तीसरा जो न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है। उसमें जो चर्चा है उसमें ये बताया गया कि जो शिक्षक बहाली छठे चरण माध्यमिक उच्च माध्यमिक का चल रहा है उसमें बहुत सारे सीट खाली रह जा रहा है और आवेदक भी हैं वो 10% ही लगभग पहुँचे हैं, यानी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पहुँचे हुए हैं। इसके बारे में अपडेट है। को इसको विस्तृत रूप से कंक्लूजन के रूप में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ इसका मतलब निकलता है। सबसे पहले हम पहला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये जो है दैनिक भास्कर का है और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि 10 मिनट या 5 मिनट अपना कीमती समय निकाल के इस बात को जरूर सुनिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, बच्चों को बेहतर शिक्षा को बन रही योजना। बहुत बेहतरीन बात है, बच्चों को बेहतर शिक्षा को बन रही योजना, यानी उन्हें किस तरीके से बेहतर शिक्षा मिले इसकी योजना बन रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, बहुत बेहतरीन काम। यहाँ तैयारी किसकी चल रही है कि नई शिक्षा नीति के आधार पर अगले 4 वर्षों की योजना बनाने में जुटा शिक्षा विभाग, यानी अगला जो 4 वर्ष है उसकी योजना बनाने में शिक्षा विभाग जुटा हुआ। अच्छी बात है, योजना बनना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला 2 लाइन पढ़ेंगे। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के शिक्षकों की बात हो रही है। ये 4 सेगमेंट में बढ़ जाते हैं। जो शिक्षक 1 to 5 में बनेंगे तो वो पहला हो गया, 6 to 8 में बनेंगे तो दूसरा हो गया, 9 to 10 में बनेंगे उसका तीसरा हो गया, चौथा 11 12 में शिक्षक बनते हैं। इस तरीके से 4 सेगमेंट में ये बढ़ जाता है। तो ये प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को, शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए रिक्ति का आकलन होगा। यानी ये रिक्ति का आकलन करने के बारे में कह रहे हैं कि जो भी शिक्षकों की रिक्ति है उसका आकलन किया जाएगा। उसका आकलन किया जाएगा, कितनी रिक्ति है ये काम किया जाएगा। बहुत बेहतरीन। आगे इन्होंने लिखा है रिक्ति के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब रिक्ति के अनुसार क्या किया जाएगा? शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, यानी उसका बहाली किया जाएगा। आगे लिखा है स्कूलों में आवश्यक भवन सहित सभी प्रकार के आधारभूत संरचना वगैरह दुरुस्त किया जाएगा, यानी स्ट्रक्चर वगैरह निर्माण करने की बात कहा गया है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ये बहाली प्रक्रिया, मतलब पहला चीज़ ये प्रश्न बनता है कि रिक्ति का आकलन कब तक होगा, नहीं लिखा गया। दूसरा चीज़ नहीं लिखा गया कि जो भी रिक्ति होगा उसकी बहाली प्रक्रिया किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में नहीं लिखा गया है। अगर लिख देते 2 ही लाइन 3 ही लाइन लिख देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम एक स्टोरी, 1 या 2 स्टोरी सुनाना चाहेंगे, शायद सभी को समझ में भी आ जाए कि क्या इस तरीके से होना चाहिए कि या उस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि छठे चरण में देख रहे हैं बहुत सारे खाली रिक्त पद रह जा रहे हैं। शिक्षकों की कमी हमेशा रहेगी और रह भी रही है। क्या शिक्षक नहीं है? अरे बहुत सारे अभ्यर्थी पास है। अगर शिक्षा विभाग ठीक से नज़र उठा के देखे तो एक भी सीट खाली नहीं रहेगा। कोई ना कोई इनका नीति होगा जिससे सीट खाली रह जा रहा होगा, कोई ना कोई गलत नीति। हम बता रहे हैं आपको कि चलिए स्ट्रक्चर वगैरह की बातचीत तो ठीक है, लेकिन शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया जो स्टार्ट करने की है उस पर ये अपडेट नहीं कर रहे हैं और ये कितना ज़रूरी है ये भी समझना जरूरी है। हो सकता है कि शिक्षक ज़रूरत नहीं है, शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बताइए, सबसे पहले हम एक नया स्टोरी आपको सुनाते हैं। मान लीजिए कि बहुत ही खूबसूरत सा एक ढांचा हम बना दें, या कहा जाता है ना कि जो ऊपर वाले होते हैं वो एक ढांचा शरीर बनाए थे, उसमें क्या किए, प्राण डाल दिए। अगर कोई खूबसूरत सा ढांचा, मान लीजिए कोई ऊपर वाला है, या खूबसूरत सा एक ढांचा बना दिए, खूबसूरत सा शरीर एक बना दिए। शरीर बना देने के बाद उसमें प्राण डालना भूल गए। वो निर्जीव वस्तु किस काम का, बताइए? आपने सभी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया, उसमें आप वो प्राण डालना भूल गए। प्राण डालना मतलब क्या? शिक्षक डालना भूल गए तो क्या वो स्कूल किस काम का? कब डालेंगे वो प्राण, ये भी तिथि तय नहीं। किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये हम नहीं कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं हो रहा है।
अगर इसमें आप प्राण नहीं डालेंगे तो किस काम का? अपग्रेड करते रहिए, शिक्षकों की कमी दिखाते रहिए, कब ये कमी दूर होगा? कब तक अभ्यर्थी रोड पे लड़ते रहेंगे अपने लिए कि मेरी बहाली कर दो? क्या रिक्ति की कमी है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि रिक्ति है? सारे विद्यालय अपग्रेड कर दिए, सारा चीज अपग्रेड कर रहे हैं, सब चीज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जहां उसमें प्राण होना चाहिए, मान लीजिए कि आप 9th क्लास स्टार्ट किए, 10th क्लास स्टार्ट किए, कितना बहाली किए अपग्रेड करने के बाद? 12th का आया, 12th का उच्च माध्यमिक का स्टार्ट किए, कितने बहाली कर दिए उसके बाद? कितने शिक्षक को लेके आए हैं? और इतिहास ये भी गवाह है कि आप कब से लेकर कब तक पूरा करते हैं, यानी कितना तेजी से बहाली प्रक्रिया पूर्ण होता है, ये भी इतिहास गवाह है। तो सबसे जरूरी है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज निर्माण होता है ना, तो उसमें प्राण डालना। प्राण डालने के लिए एक तिथि भी तय कीजिए कि कब डाला जाएगा, कब वो जीवित हो उठेगा। एक और चीज आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीटेट को हो या बीटेट की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको मैं पढ़ाता भी हूँ। एक नया चैनल भी है सीटेट नाम से, अभी स्थगित है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पास हो गए हैं, अब शिक्षक बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें रोजगार मिल जाएगा, तो हमें भी खुशी मिलेगी, सबको खुशी मिलेगी। मान लीजिए मैं सीटेट या बीटेट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और उन्हें मैं कह दूँ ये खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये किताब है, इसके पेज है ना बहुत मोटे हैं और क्या मुलायम सा पेज है, और इसमें पिक्चर जो बने हुए हैं, तस्वीर जो है ना बहुत अच्छे अच्छे तस्वीर बने हुए हैं, इसको पढ़ लो तो नींद नहीं आएगा, बहुत पढ़ने का मन करेगा, ये मैं कह दूं। लेकिन ये मैं नहीं बताऊं कि ये पढ़ोगे तो सीटेट पास होगे या नहीं होगे, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कंटेंट जो उसमें है वो अच्छा नहीं है, ये मैं जानता हूं, और ये मैं बच्चों को नहीं बताऊं। जो कंटेंट है वो अच्छा नहीं है, और ये मैं क्या करूं, बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग वगैरह, वही बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर की जो बात मैं कर रहा हूँ खूबसूरत सा, वो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आधारभूत संरचना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए वो सारा चीज ठीक है, लेकिन कंटेंट अच्छा नहीं है। वही दूसरा किताब एक और है जो फटा सा है, पुराना सा है, प्रिंटिंग मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, हाँ चल जाएगा, आदमी पढ़ लेगा बस, लेकिन उसका कंटेंट इतना खूबसूरत है कि अगर उसके पास उसको पढ़ते हो तो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाओगे। अगर उसे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाओगे। कौन सा किताब हमें देना चाहिए, ये खूबसूरत सा जो ढांचा बना हुआ वो, या कंटेंट वाला जो एनसीईआरटी मतलब पे बेस हो, अगर सीटेट की तैयारी करो उस पर बेस हो, एक एक चीज़ उसमें मिलता हो, कोई मिस्टेक नहीं हो, वो देना चाहिए। किसको लेके बच्चा पास हो सकता है? ये पुराना वाला, फटा वाला, ये खूबसूरत पेज वाला? खूबसूरत पेज पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर, कभी पास ही नहीं होगे। वही फटा पुराना लेके एक बार पढ़ लोगे, निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाओगे। आपने सुंदर सुंदर बिल्डिंग बना दिया, सारा चीज़ बना दिया, और उसमें कंटेंट डालना भूल गए। कंटेंट मतलब शिक्षक डालना भूल गए। शिक्षक जाएंगे तभी तो पढ़ाएंगे, वो किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप बात करते हैं? जिस दिन कंटेंट डाल दिए ना, वो भी अच्छे कंटेंट डाल दिए, को निश्चित रूप से आपकी बहाली, जो शिक्षकों की बहाली है, और निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया अगर आप पूर्ण करा लिए तो एक नया बिहार बन जाएगा, एक नया बिहार बन जाएगा। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, वही कल के भविष्य हैं। अब स्कूल खोल दिए, वहाँ शिक्षक है ही नहीं, कंप्यूटर पे चल रहा है, पढ़ा रहे। यही चीज़, एक चीज़ हमने पढ़ा था, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। बहुत जगह अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो बहुत जगह बैटरी ख़राब है, तो बहुत जगह लाइट का प्रॉब्लम है। हम जानते हैं कि बैटरी वगैरह सारा चीज़ लगवाया गया है, सब कुछ अपनी व्यवस्था करा है, लेकिन बहुत जगह कोरोना काल में ख़राब हो गया होगा। कभी देखिए उसको, जांचिए। अब वो ये भी याद रखिए कि 1 वे है, 2 वे नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना तो 1 वे हो जाएगा। आपने सब चीज़ को अपग्रेड कर दिया, लेकिन उसमें जान डालना, उसमें कंटेंट डालना भूल गए हैं। आप रिक्ति का आकलन कीजिए, करते रहिए। अगर आप रिक्ति का आकलन करेंगे तो कब पूरा करेंगे? करते रहिए, करते रहिए। क्या इस तरीके से पूरा करेंगे? एक और न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता हूँ, इस तरीके से। पहले इसको देख लीजिए। हाई स्कूल में 32,714 शिक्षक बहाली के लिए दर्जन भर नियोजन इकाइयों में नहीं हो सकी काउंसलिंग, नहीं हो सकी काउंसलिंग। किसकी कमी है? अभ्यर्थी की कमी होगी, कह दीजिए अभ्यर्थी की कमी होगी, नहीं पहुंचे होंगे इसीलिए काउंसलिंग नहीं हुआ। अरे अच्छे से देखिए, स्थगित हो गया है। और वो किसके एम्प्लॉय हैं, मतलब कौन उनको हैंडल करता है? बच्चे हैंडल करते होंगे।
बच्चे हैंडल करते हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो हैंडल करते हैं, आप हैंडल करते हैं, सारा चीज़ आप देखते हैं। क्यों कमी है? अगर अच्छा बिहार देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, तो एक डेडलाइन बनाइए, एक डे बनाइए और इसे लिखित वे में दीजिए। लिखने में क्या जाता है? ऐसा नहीं ना सोच रहे कि 25 तारीख हमने जिस तरीके से लिख के दे दिया वो इसी तरीके से लिख देंगे 7वां चरण चाहिए जिसके आगे की बहाली के लिए, तो वो फिक्स हो जाएगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। ये नहीं ना सोच रहे। अरे अच्छा बिहार देखना चाहते हैं, ठीक है, बनाइए, योजना बनाइए, लेकिन जो जान है ना वो डालना मत भूल जाइएगा और फिक्स डेट में डालना जरूरी है। स्ट्रक्चर ठीक है, मैं यहाँ एक और उदाहरण देता हूँ। अगर आपको ये देख रहा है उदाहरण के, एक और उदाहरण सुन लीजिए। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर समझ में आ जाए तो उसी दिन वो एग्जाम्पल सफल हो जाता है। अगर एक खूबसूरत सा मैं बिल्डिंग बना दूं, खूबसूरत सा बिल्डिंग बना दूं और सीटेट की मैं तैयारी 2 कोचिंग में कराने की सोच रहा हूं। एक वो जो खूबसूरत सा बिल्डिंग है वो, दूसरा एक दीवार ही मैं लगा दूं। एक क्या करूं, एक दीवार लगा दूं और वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रत्येक सब्जेक्ट के विषय के लेके आऊँ। जो टोटल जो टीचर है सीटेट क्वालिफाई हैं उनको पढ़ाने के लिए 3-4 जो सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के टीचर को मैं लेके आऊँ, वो ठीक है। या मैं एक बहुत सुंदर सा बिल्डिंग बना दूँ, उसमें जो टीचर लेके आऊँ कोई सीटेट क्वालिफाई नहीं है, खूबसूरत खूबसूरत ढांचे वाले लोगों को लेके आऊँ जो पूरा मतलब डेंटिंग पेंटिंग करके आए, सूट बूट पहन के आए और पढ़ाना शुरू करें, लेकिन उन्हें पता नहीं सीटेट कैसे क्वालिफाई होते हैं। उन्हें लेके आऊँ, किस में भीड़ लगेगा? अरे एक दीवार पे कोई इतना तेज भीड़ लग जाए, एक ही दीवार होगा, उसमें इतना ज़्यादा भीड़ लग जाएगा कि बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा कि कहाँ बैठे। दूर से भी बच्चे वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उनका मकसद क्या है, सीटेट क्वालिफाई होना। और यहाँ जो शिक्षकों की कमी है ना, जो अभी स्कूल है, वहाँ मकसद क्या है कि जो करंट लाइफ है यानी दुनिया में वो जाएं को उनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्कूल में मिल जाए, ताकि वो फेस कर सकें। जो भी ज़िंदगी में जो भी उनके परेशानियाँ आती है उसे फेस कर सके। ये कौन सिखाएगा? शिक्षक ही सिखाएगा, और शिक्षक है नहीं तो कौन सिखाएगा? वो कंप्यूटर सिखाएगा। देखिए बातचीत तो बहुत ज़्यादा है, कहेंगे तो बहुत दिक्कत लगेगा आपको भी, हमें भी, अभ्यर्थी को भी, लेकिन जो शिक्षकों की कमी है, जो प्राण है, जो कंटेंट है, वो डालना मत भूल जाइएगा। आपको मैं ये भी बताते चलूँ, जब बीएड वगैरह अभ्यर्थी कर रहे होंगे उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये मत सोचिएगा कि केवल ये बुक दे दिया गया कि उसी को केवल पढ़ाना है और बुक के दायरे में अंदर ही रहना है। वास्तविक दुनिया से जोड़ते हुए आपको पढ़ाना है। जब वो ज़िंदगी में जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन। सीटेट का एग्ज़ाम देते होंगे तो वहाँ क्वेश्चन देखते होंगे, अधिकतर अप्लाइड मोड के आते हैं, वो इसी पे बेस होते हैं, और तब उसी चीज़ को समझ के आप क्वालिफाई होके आते हैं। एक और चीज़, ये तो हाई स्कूल में देख लिया कि काउंसलिंग नहीं हो सकी, पढ़ लीजिए। हम क्या पढ़ेंगे, हमको डेली पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये आज वाला में भी देखिए सेम लाइन लिखा हुआ होगा। देखिए ये जो लाइन था ना यहाँ पे, प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में, ये जो लाइन है, प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए रिक्ति का आकलन होगा, रिक्ति के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यही लाइन यहाँ पे भी मिल जाएगा, प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों, यानी लाइन दोनों एक ही है। तो इसी को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन आपको डेट वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द करना चाहिए। एक और चीज़ दिया गया, इसे भी पढ़ लीजिए। अपर मुख्य सचिव सर ने क्या कहा है। अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार ने निर्देश दिया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करना है। जी हाँ कीजिए, लेकिन जान डालना मत भूलिए, वो भी तय सीमा डेट में, यानी एक डेट फिक्स होना चाहिए। हाँ इस समय तक नोटिफिकेशन, इस समय तक फुलफिल कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का हमेशा कहा जाता है, वहाँ पे क्या हुआ, एकाएक क्या हुआ, वहाँ बताया गया, शिक्षकों को बताया। एक तो कमी दूर किया गया, सबसे पहले को कमी जो था वो दूर किया गया, और उनको बाहर भेजा गया। उनको क्या किया गया, बाहर भेजा गया और उन्हें ट्रेनिंग दिया गया। वो पैसा उसका खुद का नहीं था, गवर्नमेंट का था। वो किसी चीज़ को देखिए, सुधारा कौन, देखिए बिल्डिंग वगैरह उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन सुधारा कौन, टीचर ही सुधारा है। अगर वहाँ पे टीचर नहीं रहेंगे, अच्छे टीचर नहीं रहे, किसी टीचर को नहीं हटाया गया, वो ट्रेनिंग लिए फिर वो आए, और इतना मतलब आज जो भी बाहर के जो है, मतलब बाहर मतलब जो भी अच्छे पोस्ट पे हैं, जो अच्छे पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये चीज़ बिहार में भी हो सकता है।
हमने बताया कि एक दीवार खड़ा कर दीजिए, अच्छे टीचर भर दीजिए ना प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो वहाँ भीड़ लग जाता है, सीटेट के बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे आ जाते हैं। ये कोई छोटे बच्चे हैं। कोई गार्जियन अपने बच्चे को क्या देना चाहता है? अच्छी शिक्षा। वो कहाँ मिलेगा? तो वो सोचता है प्राइवेट स्कूल में। ऐसा बन गया है। क्यों प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूल चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ शिक्षकों की कमी है। अगर एक शिक्षक की जो भी आवश्यकता है वो गवर्नमेंट फुलफिल कर दे, समय पे कर दे, को किसी तरह का दिक्कत अगर उस शिक्षक को नहीं रहेगा, निश्चित रूप से अपना 100% वो शिक्षक देगा। देखिए हर मुद्दे पे चर्चा, हर मुद्दे पे बहस है। अगर देखिए कुछ नहीं करना, एक दीवार अगर आप खड़ा कर दे, उस दीवार पे अच्छे टीचर दे दे और प्रत्येक सब्जेक्ट का, और जो टीचर दे रहे हैं उनकी प्रत्येक कमी को आप पूरा कर दे। ऐसा नहीं कि हाँ 5,000 रुपया ले लो तुम जाकर पढ़ाओ, ऐसे नहीं। जो पैसा उनको देना चाहिए वो उचित पैसा दे दे, ताकि उन्हें दूसरे जगह सोचना नहीं पड़े। साथ में उन्हें जो सैलरी है वो समय पे दे दे। हाँ 5 तारीख को फिक्स है या 4 तारीख फिक्स है कि आपके अकाउंट में सैलरी चला जाएगा, तो वो कहीं सोचेगा नहीं हाँ मुझे पढ़ाना है। तीसरा इसमें कार्य है कि जो शिक्षक है उन्हें तो आप लगा दिया है कि उसका घर है यहाँ पे और नौकरी दे दिए हैं कहाँ, बहुत दूर, तो वो जो ट्रांसफ़र वाला जो मैटर है वो क्लोज कर दे। क्लोज मतलब वो अपने नज़दीक चले जाएं, जाने में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, घर छोड़ के नहीं रहना पड़े। वो ये 2-3 जो कमी है, अगर ये कमी अगर आप दूर कर लेते, देखिए आपको बेस पे उतरना होगा। बेस जो होता है ना उस पे उतरना होगा कि क्या कमी है क्या, तब ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की, तब वो 100% अपना देगा। अब बताइए कोई शिक्षक अभी जो चल रहा है, बहाली प्रक्रिया जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दूर दूर तक क्या हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं। अब उनकी जो कमी है, मेन कमी क्या है कि यहाँ से वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे, पढ़ाएंगे, और वो क्या करेंगे, सैटरडे संडे को भागने के चक्कर में रहेंगे या मंडे को नहीं पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें घर पे भी समय देना है। थोड़ा घर पे घूम ले, घर के वातावरण को देख लें। अगर वही उनके एरिया में, उनके लोकेशन में स्थानीय रहते, एक तो आप बाहर के भी लेके आए शिक्षक को, तो ये अब खुद समझिए क्यों लेके आए, क्या कर रहे हैं, वो तो अलग मैटर है। देखिए बहस होगा तो बहुत सारे बहस छिड़ जाएंगे, तो वो अलग मैटर हो जाएगा कि बाहर से लेके आए वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आपको खुद देखना होगा। लेकिन अगर वो लोकल रहते, पढ़ाते हैं, उसके बाद समय पर उन्हें सैलरी भी मिल जाती। एक तो लोकल जाके पढ़ा रहे हैं, उनको जाने के लिए आधे घंटे 20 मिनट या 1 घंटे की दूरी है, वो जाके पढ़ा रहे हैं, बस उनको सोचना है बस इतना दूर जाना है, हम जाके क्लास ले लेंगे। निश्चित है दूरी कम रहेगा, थकावट भी कम होगा, जाएंगे आराम से क्लास लेंगे, फिर वापस भी आएंगे घर पे, तो घर पे वातावरण। उसके बाद उनकी कमी क्या है? कमी यह है कि वो किस लिए जा रहे हैं पढ़ाने, पैसा वैसा चाहिए घर चलाने के लिए, ऐसे तो घर चलता नहीं। तो वो पैसा उन्हें अकाउंट में पर मंथ इतने तारीख को मिला, वो फिक्स आपने कर दिया। अब पैसा भी कम नहीं, घर अच्छे से चल सके, दूसरा कार्य उन्हें नहीं करना पड़े, वो भी कमी आपने पूरा किया। अब ये 2 कमी आप पूरा कर दिए, क्या वो शिक्षक अपना 100% उस स्कूल में नहीं देगा? निश्चित रूप से देगा। आपने तो शिक्षकों की कमी ही कर दी है, तो ये 100% छोड़िए ना, ये मतलब इसके साथ ये भी इंक्लूड करके आप जरूर इस पे विचार कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको शिक्षकों की कमी, बहाली, ट्रांसफ़र, ये सारे चीज़ मुद्दे अगर आप समाप्त कर देते हैं तो एक अच्छे बिहार की हम कल्पना देख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ नियोजन नहीं हो सका। इसके साथ ही जब हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ये हम पढ़ रहे थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे थे, देखिए बस कहाँ से कहाँ चला गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए सभी आवश्यक उपाय करना है। शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ ही सभी निर्देशालय एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर सकें, कर शिक्षा को बेहतर बनाना है। शिक्षक से प्रशिक्षण संस्था वगैरह ये सारी चीज़ दिए गए हैं, और ये इसके बारे में भी चर्चा है, प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे, इसे पढ़ लीजिएगा। बातचीत बहुत लंबा भी वीडियो बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए 10% भी नहीं पहुँचे काउंसलिंग में, 10% भी आवेदक नहीं पहुँचे। ये किसकी कमी है? आवेदक की कमी होगी, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ना बहाली प्रक्रिया नहीं संपन्न हो पा रहा है। एस्टेट 2019 का एग्जाम तो आपने लिया नहीं, ना उन्हें सर्टिफिकेट की बात होती है, ना उनकी बहाली की बात होती है। मेरिट नॉन मेरिट पे हम बहस नहीं करेंगे। अरे किसी का बहाली कीजिए ना जल्द कीजिए, जो रिक्ति बचेगा उस पर को बहाली आपको करना ही है। कोई भी चीज़ स्टार्ट तो कीजिए तभी तो होगा। कोई अभ्यर्थी बीएड
किस दिक्कत में कैसे करता है, उनकी अब समझिए कि उनकी शादी हो रही है, कुछ की एज समाप्त हो रही है, तो ये कौन सोचेगा, एज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपका भी पैसा उतना नहीं से बच रहा, फिर बचेगा। आप अपग्रेड करते रहिए, शिक्षकों की बहाली मत करते रहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, केवल इतिहास छोड़ दीजिए, बाकी सब सब्जेक्ट में देखिए कितने अभ्यर्थी पहुंचे। देखिए अंग्रेजी में 182 है रिक्त पद, काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं 0 ऐसे लिख दिया गया, ये हम नहीं लिखे हैं, जो लिखा उनसे जाके पूछिए क्यों 0 लिख दिया। क्या अंग्रेजी में कोई अभ्यर्थी ही नहीं? क्यों? ये किसकी परेशानी, किसकी दिक्कत है? अगर आप अच्छे नियम, अच्छे कायदे कानून बनाएंगे, निश्चित रूप से ससमय सारी बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो चल रहा है उसे जल्द से जल्द, यानी छठा चरण जल्द से जल्द, क्योंकि अब सातवां चरण ऐसे ही कहते हैं, को जल्द से जल्द समाप्त करते हुए, सारा रिक्ति का जल्द से जल्द आकलन करते हुए ऑनलाइन तरीके से तेजी से, क्योंकि ये जो आप बार बार ये आवेदन प्रत्येक जिले में करा कर ये ऑनलाइन वगैरह होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ऑनलाइन तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से जल्द एक डेडलाइन अभी से फिक्स कर दीजिएगा, इतने तारीख को आकलन होगा, इतने तारीख से नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, इतने तारीख को नियुक्ति पत्र उन्हें दे दिया जाएगा। ये सारा स्ट्रक्चर शेड्यूल अगर बना के बनाना शुरू कर दीजिए, अगर एक अच्छे बिहार की कल्पना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि हाँ इतने तारीख को सैलरी चला जाएगा, इतने तारीख को जो भी ये है ट्रांसफ़र वगैरह है, आप जा सकते हैं अपने लोकल एरिया में। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज में एक चीज़ और कीजिएगा, एक तो आपने एक ही अच्छा आपने काम किया कि केवल बिहार वासियों को अप्लाई करने का मौका दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल जरूर रखिएगा ऑनलाइन सेंट्रलाइज में कि जिस अभ्यर्थी का जिस लोकल एरिया में, उनसे तो आप लेंगे ही कि कहाँ आप ज्वाइन करना चाहें, उसी लोकल एरिया में ज़्यादा चांस रहना चाहिए कि हाँ वहीं पर वो जाए, जहाँ उसकी चाहत है, जहाँ उसका घर वगैरह सारा चीज़ है, उस एरिया में वो जाए, वहाँ शिक्षक बने, ताकि वो दिक्कत आगे के लिए, ट्रांसफ़र के लिए आगे भी परेशान नहीं हो। ये सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये स्टेप आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो भी शिक्षक बनेंगे उन्हें मतलब एक अच्छा योगदान दे पाएंगे, अच्छे समय तक अच्छा योगदान दे पाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि एक बिहार जो है, एक अच्छे बिहार की कल्पना हम चाहते हैं, अच्छा बिहार का निर्माण हो, एक अच्छा बिहार बने। बहुत कुछ सुधार भी हुआ, हमने देखा है, बहुत कुछ सुधार हुआ और आगे भी सुधार हम चाहते हैं, खास करके शिक्षा विभाग में। और ये तभी हो सकता है क्योंकि आप हैं उस लेवल पे और आप कर सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस उम्मीद के साथ कि जो शिक्षकों की कमी है, जो जान है, स्कूल का जो जान है, जो कंटेंट है, उसे हर हालत में एक डेडलाइन के साथ, एक डेट के साथ जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।